मलाई कोफ्ता बना रहे हैं जी। और ये बहुत जल्दी बनेगा जी। और मलाई कोफ्ता जनरली बहुत टाइम लेता है। बिल्कुल, हमारी लेकिन जैसी आज जो बात हम भी हो रही बनाएंगे थी। ये बहुत फटाफट बनेगा। बिल्कुल, यही बात भी हो रही थी कि मलाई कोफ्ता बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आज का ये जो मलाई कोफ्ता है वो बहुत झटपट, एकदम क्विक, इंस्टेंटली ये बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए, ये तो जान गई कि आज पहली रेसिपी हमारी मलाई कोफ्ता है। इंग्रेडिएंट क्या कुछ चाहिए ये जान लेते हैं। इंग्रेडिएंट के लिए हम इसमें मलाई कोफ्ते में पनीर लेंगे, पनीर ले रहे हैं और किसा हुआ आलू जी। और ये हमने फ्रेश ब्रेड के क्रम्स को बनाया है और फ्रेश मलाई ली है, बटर लिया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फटाफट हमारा क्यों बन रहा है, क्योंकि हम ये एल्को कंपनी का ये ग्रेवी पाउडर है, तो इससे हमारी ग्रेवी बहुत जल्दी बन जाती है। इसको हम 600 ml पानी में घोलेंगे और इसकी ग्रेवी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये हम लेंगे, फिर ग्रेवी बनने के बाद इसमें हम साल्ट डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और ये एल्को कंपनी का इलायची पाउडर है, ये भी डालेंगे। इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो एक जो स्पेशलिटी, इसमें ऑयल भी यूज होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आशा जी ने बताया है कि अल्को मसाले का हम यहाँ पर ग्रेवी पाउडर यूज कर रहे हैं और यूजुअली होता भी यही है कि जब हम कोई ग्रेवी वाली रेसिपी बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो टाइम होता है वो ग्रेवी बनाने को लेकर होता है। कॉम्प्लिकेशन जो आते हैं वो ग्रेवी को लेकर आते हैं, लेकिन आपको ग्रेवी का पाउडर ही यहाँ पर ड्राई फॉर्मेट में यहाँ पर मिल रहा है और यही वजह है कि जो क्वांटिटी यहाँ पर वाटर की आशा जी ने बताई है उस पर हम मिक्स करेंगे इसे और देखते ही देखते ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी और अगला प्रोसेस फिर हम फॉलो करने लगेंगे। तो चलिए, इंग्रेडिएंट तो हमने जान लिया आशा जी, अब प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं मलाई कोफ्ता की। 2 प्रोसेस में बनेंगे। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाएंगे और इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हम सबसे पहले कोफ्ते बनाते हैं। तो इसके लिए हमने ये पनीर घर में ही हमने इसको बना लिया था दूध से, तो ये फ्रेश पनीर ले रहे हैं। 1 कप हम पनीर ले रहे हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 कप है। 1 कप फ्रेश पनीर हमने यहाँ पर लिया है। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप ये उबले आलू को हमने कीस लिया है, तो आधा कप हम उबले आलू ले रहे हैं। तो आलू को पहले बॉईल किया गया है और इसके बाद में इसे कीसा गया है। और इसमें हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये ताजी ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और ये आधा कप हम ये डाल रहे हैं। ये बाइंडिंग का काम करता है, इसको डाल लेने से हमारे कोफ्ते फूटेंगे नहीं। यदि आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, मैदा डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है कि अगर ब्रेड क्रम्प आपके साथ में नहीं है अवेलेबल तो आप इसकी बजाय बेसन भी यूज कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी यहाँ पर यूज कर डाल सकते हैं। हाँ, और सीजनिंग के लिए हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट हर एक रेसिपी की ये जरूरी है, क्योंकि नमक ही एक ऐसा चीज होता है, ऐसा इंग्रेडिएंट है कि इसी से स्वाद बनता है और बिगड़ भी जाता है। तो इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च एंड सॉल्ट हमने डाला है। तो अल्को मसाले का हमने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है। बिल्कुल। अब हम इसकी गोल गोल गोली बनाएंगे और फिर इसे डीप फ्राई करेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो ये वही डो है जिसे अभी रेडी किया गया है। पनीर और जो बॉईल किए हुए जो पोटैटोज थे, जो आलू थे उबले हुए, उसे कद्दूकस किया गया था और सभी चीजों को मिलाया गया था और इसके बाद अच्छे से इसे डो इसका रेडी किया गया और अब इसे कोफ्ते के शेप में दिया जा रहा है। हाँ, ये शेप आप अपने पसंद से गोल, थोड़े से ओल शेप ऐसे। मेहमान आए तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि मलाई कोफ्ता आप देखते ही देखते और बहुत झटपट इसे बना सकते हैं, क्योंकि वजह इसके पीछे की ये है कि अल्को मसाले का ग्रेवी पाउडर आपको लेना होगा। ये आपके पास में अवेलेबल होगा, तो इससे आप झटपट देखते ही देखते आपके जो मलाई कोफ्ता है वो रेडी हो चुका है। आप डीप फ्राई करने की तैयारी इसे की जा रही है। हाँ। और एक पैन अभी हमने लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, उसे गर्म करेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। तो इसमें पैन में हम ऑयल डाल रहे हैं। डीप फ्राई करने के लिए, क्योंकि तेल की जो क्वांटिटी है वो भी हम ज़्यादा लेते हैं, कि यही वजह है कि जो इंग्रेडिएंट, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से ऑयल में डीप हो जाए
और यही वजह है कि वो फ्राई भी काफी अच्छी तरीके से हो। हाँ, गर्म हो चुका है। अब डीप फ्राई के लिए हम प्रोसेस आगे अपनाते हैं। इसको हम हल्का गुलाबी गुलाबी तल लेंगे। जी, ये होने तक इसे हम तल लेंगे। यही वजह है कि ब्रेड क्रम्स अगर नहीं है टाइम पर अवेलेबल आपके किचन पर, तो जो ऑप्शंस यहाँ पर आशा जी ने आपके सामने में रखा था कि बेसन के बारे में आपने बताया, कॉर्नफ्लोर के बारे में आपने बताया था, तो इन सब चीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। उसे बाइंड करने के लिए, उसकी बाइंडिंग के लिए। हाँ हाँ, और वो जरूरी है। आप यदि ये नहीं डालेंगे बिल्कुल, बाइंडिंग बिल्कुल। तो आपके फट जाएंगे और आप घबरा जाएंगे, जी, और फिर जो पूरी रेसिपी है, जो प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी खराब खराब सकती हो है। जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अब निकलने का टाइम इसका है, ये शायद रेडी हो चुका है। हाँ, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमें इनको तल के, और बहुत हल्के हाथों से इसे निकालते जाना है। जनरली कोफ्ते बनाने में लेडीज बहुत डरती हैं बनाने कि हमारे फट जाएंगे, हमारा सब बिगड़ जाएगा, लेकिन अच्छे से यदि आप बनाएंगी तो आपके बहुत अच्छे कोफ्ते तैयार होंगे। है कोफ्ता ये रेडी हो चुका है। अब अगला प्रोसेस क्या कुछ है? अब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी ये एल्को कंपनी के जो एल्को कंपनी ने ग्रेवी पाउडर तैयार किया है, इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और जो ग्रेवी बनाने में हमारा बहुत समय लगता है, वो सारा समय हमारा बच जाएगा। बस इस पाउडर को हम पानी में घोल के और इसे हमें उबालना है। और देखते ही देखते ग्रेवी बनकर पैन हमने चढ़ाया, और इसके बाद में 600 ml पानी यहाँ पर हमने लिया है। और ये एक डिब्बा पूरा ग्रेवी का इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, इसकी पूरी क्वांटिटी इसमें यूज होगी बॉक्स की? हाँ, 600 ml पानी के साथ में हम पूरा ये डिब्बा डालेंगे। तो ये अल्को मसाले के ग्रेवी पाउडर का ये जो बॉक्स है, ये पूरा पाउडर हमने यहाँ पर यूज किया है। और पानी की क्वांटिटी पर अगर गौर करें तो 600 ml हमने यहाँ पर पानी लिया है। और ये ग्रेवी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मलाई कोफ्ता में ही आप इस ग्रेवी पाउडर का यूज कर सकते हैं। ग्रेवी वाली कोई भी रेसिपी, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं इस ग्रेवी पाउडर को। हाँ, मेथी मलाई मटर है, पनीर बटर मसाला है जी, वेज लवाबदार है, इसमें बहुत सारी सब्जियां आप बना सकते जी। तो जो भी ग्रेवी वाली बेसिकली जो सब्जी होती है, इसमें हम अल्को मसाले के ग्रेवी पाउडर को यूज। का टैगलाइन है एक चुटकी में स्वाद, और हो भी यही रहा है कि हम यहाँ पर अल्को मसाले अगर एक बार आपके किचन में एंटर कर देता है तो सारी रेसिपीज आपकी झटपट फटाफट और बहुत टेस्टी वो बन जाएगी। इसमें हम 1 टेबल स्पून मक्खन डालेंगे। बटर भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि किसी भी चीज में अगर ये एड ऑन हो जाती है तो इसका स्वाद जो है वो काफी बढ़कर और कुछ अलग इसका जो स्वाद है वो आता है। और बटर जैसे हमने अभी डाला है, इसको शुरू में पैन में सबसे पहले हम बटर डाल के और फिर ये ग्रेवी को घोल के फिर वो डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके तो दोनों से ही ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, दोनों ही तरीके से। जैसे अभी आशा जी ने बताया है कि आप पहले इस पे बटर डाल लीजिए, फिर आप पानी डालिए और फिर आप ग्रेवी पाउडर ऐड ऑन कीजिए, और नहीं तो जो प्रोसेस अभी हम अपना रहे हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अलग से एक पॉट में जैसे हम पहले से घोल के रख ले पानी में हमारी ग्रेवी को, और फिर मक्खन डाल के फिर वो डाल के फिर उबाल लें। इस कंसिस्टेंसी में हमें रखना है, क्योंकि कोफ्ता भी एब्जॉर्ब करता है इसे, तो बहुत थिक हो जाएगा। तो अब हम इसे बंद करते हैं। अब हम सीजनिंग करेंगे, तो सीजनिंग के लिए इसमें ऑलरेडी नमक डाला है, थोड़ा सा नमक हम और डाल लेते हैं, और फिर टेस्ट करके आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो अल्को मसाले का गरम पाउडर भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। गरम मसाले एल्को कंपनी का ही गरम मसाला है ये, और ये एल्को कंपनी का ही हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा इलायची पाउडर। और फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं, आधा कप हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। ग्रेवी में कोफ्ते डाल देते हैं। तो ग्रेवी फाइनली अब हमारी बनकर रेडी है, और अब इसमें एक एक करके, जैसे कि आप आशा जी को देख भी पा रहे हैं कि कोफ्ता जो हमने कुछ देर पहले ही रेडी किया था वो अब इसमें हम डाल रहे हैं।
कोफ्ते पूरी ग्रेवी को एब्सॉर्ब करेंगे तो काफी गाढ़ी हमारी ग्रेवी हो जाएगी। इसमें अब हम आधा टीस्पून शुगर डाल रहे हैं ताकि इसमें जो थोड़ा स्वीट सा टेस्ट इसमें आए। आएगा, थोड़ा हल्का सा। ये कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सर्व करने के लिए तो अल्को मसाले और ग्रेवी पाउडर से बने ये मलाई कोफ्ता देखते ही देखते रेडी हो चुकी है। ऊपर में थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये प्रेजेंटेशन का कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है और यही वजह होती है कि किसी भी रेसिपी को आप बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रॉपर तरीके से अगर आप इसे प्रेजेंट करते हैं तो इसकी प्लेटिंग भी खूबसूरत होती है, दिखने में भी अच्छा होता है और फिर इससे खाने का जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं देखते ही बढ़ जाता है। अब इसे टेस्ट करिए। बिल्कुल। तो आज के हमारे तड़का के किचन की जो पहली रेसिपी थी वो बनकर रेडी हो चुकी है। खुशबू इसकी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है और अब जैसे कि तड़का के हर एपिसोड का पार्ट होता है और मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट पार्ट होता है कि मैं उन सभी रेसिपीज को टेस्ट करती हूँ, उसे ट्राई करती हूँ और यही अब मैं फिर से यहाँ पर कर रही हूँ और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ज़्यादा यमी, बहुत टेस्टी ये रेसिपी जो है वो बनी हुई है और हर एक चीज़ का जो प्रॉपर टेस्ट है इसमें आ रहा है और सबसे खास बात ये है कि जो अल्को मसाले का हमने जो ग्रेवी पाउडर इसमें यूज़ किया है ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही है कि हमने मार्केट से कोई प्रोडक्ट लिया है और इसके बाद इसे किया। ये बिल्कुल घर पर बनी हुई ग्रेवी की तरह ये फील आ रहा है, इसका जो टेस्ट आ रहा है और यही इसकी स्पेशलिटी है। अल्को मसाले का हमने इसमें इलायची पाउडर यूज किया है, गरम मसाला यूज किया है, ब्लैक पेपर पाउडर यूज किया है, ग्रेवी यूज की है। ग्रेवी पाउडर जो सबसे मेन और बेसिक इंग्रेडिएंट है क्योंकि उसी से इसकी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। ट्रस्ट मी, आपको भी ये जरूर ट्राई करना चाहिए। आप अल्को मसाले लीजिए, अपने घर पर लेकर आइए और इसके बाद में आप उन सभी मसाले का यूज करके इतनी टेस्टी रेसिपी आप बना सकते हैं।